नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके सिलेबस के बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए, आप कोई भी एग्ज़ामिनेशन दें, इसका सिलेबस आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस ही नहीं मालूम होगा, तो फिर आप क्या पढ़ के जाएँगे और अच्छे तरीके से पढ़ के नहीं जाएँगे, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आपके सिलेबस के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए हम लोगों ने इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जो नोटिफिकेशन दिया हुआ था 2023 का प्रीवियस ईयर का, इसको हमने ओपन किया है। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है सिलेबस के नाम पे। तो देखिए, सिलेबस के नाम पे यहाँ पे परीक्षा का स्तर और प्रकार ही सिर्फ दिया हुआ है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में टोटल 150 मार्क्स के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी एमसीक्यू टाइप के होंगे। यानी आपको एक सवाल दिया हुआ रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, जिनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंग्लिश से, फिर आपको भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और फिर आपको गणित से सवाल पूछे जाते हैं। यानी आपको 5 सब्जेक्ट से आपको सवाल पूछे जाते हैं। अगर बात करें कि यहाँ पे जिन-जिन सब्जेक्ट से आपको सवाल पूछे जाते हैं, उसका लेवल क्या होता है, उसका स्तर क्या होता है। तो इंग्लिश में जो आपको सवाल पूछे जाते हैं, ये इंटरमीडिएट स्तर के होते हैं, यानी 10+2 लेवल के होते हैं। दोस्तों, इंग्लिश में आपको 11 और 12th की जो इंग्लिश की किताब है, जो बुक है, वहाँ से आपको एक भी सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इंग्लिश में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश ग्रामर से आपको सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इंग्लिश में जो पढ़ाई करनी है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश ग्रामर ही पढ़ना है। 11 और 12th लेवल का जो इंग्लिश ग्रामर होता है, उसी को आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ में जो आपको सवाल पूछे जाते हैं, इसका जो स्तर रहता है, ये मैट्रिक स्तर का होता है। मैट्रिक स्तर यानी 10th लेवल का होता है। देखिए, 10th लेवल की जो किताब है, जिस किताब में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी और मैथ आपको दिए हुए हैं, 10th लेवल की जो किताब है, इसी से आपको सवाल पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और बात करें कि हर एक सेक्शन से, यानी हर एक सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स होते हैं, तो देखिए, हर एक सब्जेक्ट में इंग्लिश या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, सब में से आपको 30 मार्क्स के आपको सवाल पूछे जाते हैं। यानी आपको टोटल जो मार्क्स होता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ये टोटल 150 मार्क्स का होता है। दोस्तों, आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के, इसको मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से एनालिसिस किया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पाया कि आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो किस-किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो इन चैप्टर को मैंने यहाँ पे लिखा है, और जिसे आप अच्छी तरीके से यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और इसी चैप्टर्स को आपको पढ़ के जाने हैं, तभी आपको एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन मैच करेंगे। और देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं ये बार-बार बोलता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन दीजिए, सबसे पहले उसका सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर आपके एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जाएँगे, वो कहाँ से पूछे जाएँगे, आपको पढ़ के क्या जाना है, तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों, आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं झारखंड में एएनएम और जीएनएम का, तो यहाँ पे टोटल आपको जो टाइम दिया जाता है, ये 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि टोटल जो आपको सवाल पूछे जाते हैं, ये 150 सवाल पूछे जाते हैं। टोटल जो आपको मार्क्स होते हैं, ये भी आपको 150 मार्क्स होते हैं। और जो टोटल आपको टाइम दिया जाता है, ये भी 150 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। यानी हर एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे और एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग है, और ये नेगेटिव मार्किंग कितनी है, ये 1/4 है। यानी अगर आप
4 सवाल गलत करते हैं, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, या फिर अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो काफ़ी आपको सावधानी भी बरतनी है एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त, कि आप किसी भी क्वेश्चन को गलत ना करें। और देखिए, गलत कीजिएगा तो फिर आपके नेगेटिव मार्किंग होंगे, और जो आपने सही किए हैं जो क्वेश्चन के आंसर, उसमें से भी आपको क्या होंगे, मार्क्स उसका कट जाएंगे। तो ये जो नेगेटिव मार्किंग है, इससे बचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, रिवीजन करनी है। अगर आप रिवीजन करेंगे, जो भी आप पढ़े हैं उसको बार बार आप रिवीजन करेंगे, अगर रिवीजन करेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और फिर आप एग्ज़ामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे। अगर कन्फ्यूज़न होगा, आप जो पढ़े हुए हैं वो भी अगर आप एग्ज़ामिनेशन में रिवीजन ठीक से नहीं किए प्रिपरेशन के वक्त, तो फिर एग्ज़ामिनेशन में जाके आप वहाँ पे क्या कीजिएगा, कन्फ्यूज़न होगा, फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, फिर आपके मार्क्स भी कट जाएंगे। तो ऐसे में सिलेक्शन होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, इसके लिए आपको बार बार आपके सिलेबस को रिविज़न करना है, बार बार आपको पढ़ना है जो भी आपने पढ़ा है। दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें कि साइंस का जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो आपके फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर आपके बायोलॉजी है, यहाँ पे जो आपको सवाल पूछे जाते हैं वो किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करें तो देखिए, केमिस्ट्री में आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो आपका है चैप्टर 10th क्लास की एनसीईआरटी की, तो इस चैप्टर से आपको सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा हो गया आपका एसिड बेस एंड साल्ट, जो आपका अम्ल क्षार और लवण वाला चैप्टर है, इससे आपको सवाल रहते हैं। फिर आपके मेटल एंड नॉन मेटल से रहते हैं, यानी धातु और जो अधातु वाला चैप्टर है, इससे आपको सवाल पूछे जाते हैं। फिर आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन एवं इसके यौगिक जो चैप्टर है, इस चैप्टर से भी आपको सवाल रहते हैं। दोस्तों, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये जो चैप्टर है ये नई एनसीईआरटी में नहीं है। 2023 और जो 2024 में एनसीईआरटी जो रिलीज़ हुई है, इसमें नहीं है, इस चैप्टर को हटा दिया गया है। तो आपके सिलेबस से भी इस चैप्टर को हटा दिया जाएगा, हो सकता है। तो आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ के जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको सवाल पूछने की संभावना ना के बराबर है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको सवाल ना के बराबर आएंगे और संभावना भी काफ़ी कम है, और इससे सवाल आपको नहीं पूछे जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पे बायोलॉजी की, तो देखिए, बायो में यहाँ पे आपको जो सवाल पूछे जाएंगे, ये आपको लाइव प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम से सवाल पूछे जाएंगे। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण एवं समन्वय से आपको सवाल पूछे जाएंगे। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर से भी आपको सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपका चैप्टर और एक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये जो हेरिडिटी और इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, यहाँ से भी इवोल्यूशन वाला जो पोर्शन है, इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर, जो यहाँ पे हेरिडिटी और इवोल्यूशन का पहले चैप्टर हुआ करता था, तो इवोल्यूशन यानी जो विकास का जो पोर्शन था, ये इवोल्यूशन वाला टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है। और आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान आपको ये इवोल्यूशन वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी ही पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से आपको सवाल पूछने की संभावना जो है ये काफ़ी कम है और ना के बराबर है, क्योंकि ये आपके जो एनसीईआरटी के जो सिलेबस है, इससे आपको हटा दिया गया है। इसलिए आपके जो सिलेबस हैं 10th लेवल के, तो इससे भी आपके सिलेबस से भी ये एक्सक्लूड हो जाएंगे, हट जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें फिजिक्स से आपको क्या पढ़ के जाने हैं, तो देखिए, फिजिक्स में आपको लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ के जाना है। फिर आपके द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड यानी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ये चैप्टर भी आपको पढ़ के जाने हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी यानी आपको विद्युत चैप्टर भी पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस चैप्टर को भी आपको पढ़ के जाना है। दोस्तों, सोर्स ऑफ एनर्जी और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये 2 चैप्टर को भी हटा दिया गया है एनसीईआरटी की जो नई किताब है इससे। तो आप इन दोनों चैप्टर को इग्नोर कर सकते हैं, इन दोनों चैप्टर को आप नहीं पढ़ के जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको सवाल पूछने की संभावना ना के बराबर है। और फिर आपको जो सवाल पूछे जाएंगे, ये आवर इन्वायरमेंट, जो हमारा पर्यावरण है, इससे आपको सवाल पूछे जाएंगे फिजिक्स में।
तो आपको देखिए कौन कौन से टेंथ क्लास की जो आपकी किताब है एनसीईआरटी की, यही आपको साइंस में पढ़ना है, साइंस के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। और यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, तो चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, फिर आपका इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है, हेरिडिटी और इवोल्यूशन में इवोल्यूशन वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, हेरिडिटी आपको पढ़ना है, आनुवांशिकता आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं पढ़नी है, और फिर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद अगर बात करें कि इंग्लिश में आपको कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो देखिए इंग्लिश में जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाते हैं, जिसमें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन और आर्टिकल से आपको सवाल पूछे जाते हैं। फिर आपको टेंस से भी सवाल पूछा जाता है, एक्टिव और पैसिव वॉइस से भी सवाल पूछा जाता है, साइनोनिम, एंटोनिम्स भी रहते हैं, यानी जो समानार्थक शब्द होते हैं और फिर जो विलोम शब्द होते हैं, इससे भी आपको पूछे जाते हैं। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो होते हैं, ये भी आपको पूछे जाते हैं। फ्रेजल वर्ब भी आपको पूछा जाता है, टैग्स एंड फॉर्म भी आपको पूछे जाते हैं। फिर आपको सेंटेंस जो एरर होते हैं, एक सेंटेंस एरर में आपको क्या दिया हुआ रहता है कि एक सेंटेंस आपको दिया हुआ रहता है जिसमें कि कुछ ना कुछ गलती हुआ रहता है, और ऑप्शन में जो आपको उसी सेंटेंस के पार्ट दिए हुए रहते हैं कि इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट गलत है। तो सेंटेंस एरर में इस तरीके से आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इंग्लिश ग्रामर में पढ़ के जाने हैं इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए। अब बात करें कि मैथ में आपको कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं सवाल, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, इसको अच्छी तरीके से देखने के बाद आपको पता चलता है कि जो आपको सवाल पूछे जाते हैं, ये नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, एज रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, आयु संबंधित प्रश्न, उससे पूछा जाता है, अलजेब्रा से पूछा जाता है। फिर एरिया वॉल्यूम यानी जो आपके क्षेत्रफल और आयतन है, इससे भी आपको सवाल रहते हैं। प्रोबेबिलिटी यानी जो आपका प्रायिकता है, इससे भी सवाल रहते हैं। मीन और मोड से भी आपको सवाल रहते हैं। माध्य और माध्यक से भी सवाल रहते हैं। फिर आपके एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट से भी आपको सवाल पूछे जाते हैं, साधारण ब्याज। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन और प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि, और भी जो चैप्टर हैं 10th लेवल के एंट्रेंस जो भी एग्ज़ाम होते हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं 10th लेवल के, इसमें मैथ में जो भी सवाल आपको पूछे जाते हैं उस चैप्टर से, उनको भी आपको पढ़ के जाना है। फिर आपको जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, इसको भी आपको पढ़ के जाने हैं। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से भी आपको सवाल पूछे जाते हैं, इस चैप्टर को भी आपको पढ़ के जाना है। तो ये आपके सिलेबस है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के, और इन चैप्टर्स को और इंग्लिश में भी जो टॉपिक्स हैं और मैथ के भी जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएँ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। इसी चैप्टर से आप प्रिपरेशन करें। और आपको देखिए किताब कौन सी पढ़नी है, तो साइंस में आपको 10th की एनसीईआरटी किताब छोड़ के आपको कोई भी किताब नहीं पढ़नी है। देखिए सिलेबस में जैसे जैसे आपको बायोलॉजी से आपको 30 सवाल पूछे जाते हैं, तो 30 क्वेश्चन में देखिए 1-2 सवाल आपके सिलेबस से बाहर हो सकते हैं। कभी कभी आपके सिलेबस से अगर क्वेश्चन बाहर से भी दिया जाए, तो 1-2 सवाल से ज़्यादा आपको सवाल बाहर से नहीं होंगे। बाकी सब जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी और मैथ में जो आपको मैट्रिक लेवल से पूछे जाएंगे, तो यहीं से पूछे जाएंगे। 1-2 सवाल हो सकते हैं कि बाहर से हो, जैसे कि मैथ में भी आपको 1-2 सवाल पूछ लिए जाते हैं जो कि हायर लेवल के होते हैं, मैट्रिक लेवल के नहीं होते हैं, वो 11 और 12th लेवल के होते हैं। 1-2 सवाल जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको आपका सिलेबस जो है ये आपको कंप्लीट करके जाना है, और सिलेबस को बार बार रिवीजन भी करना है। जो भी आप पढ़ें उसको बार बार रिवीजन करें, ताकि आप कंफ्यूजन ना करें और फिर एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग से बच पाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।